ये झारखंड है, पूरा देश के आदिवासी का सेंटर पॉइंट है। जलकिम के जयराम महतो जी और आसू के सुरेश महतो जी, ये लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला करके कुर्मी का नेता बनने के खातिर अपने आप को कुर्मी का, दोनों में कंपटीशन चलता है, हम बड़ा कुर्मी नेता, हम बड़ा कुर्मी की पार्टी को छोड़ दिया। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाए, बढ़ावा जाए। उस 72 में इन लोग को कार्य करना चाहिए, लेकिन अभी बताइए किन्हीं का हक मारी अगर काम हो। देख रहे थे कि विनोद बिहारी महतो के लोग कर देगा, विनोद मुर्मू कर देगा। अच्छा। निर्मल भगत, निर्मल महतो का बोल रहा था, इन लोग का भी निर्मल टोपो कर देगा। झारखंड में इन दिनों आंदोलनों की बयार बह चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक तरफ कुर्मी आंदोलन की, यानी रेल टेका डहर छेका आंदोलन कुर्मी महतो ने किया था, तो अब एसटी कोटे में शामिल न होने को लेकर अब आदिवासी संगठन भी आगे है और आदिवासी संगठन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं अजय तिर्की जी, जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आदिवासियों की आवाज उठाने की बात करते हैं। हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कतें हैं। दादा, सबसे पहले जोहार आपको पूरे चैनल को जोहार। दादा, आखिर आदिवासियों में शामिल होने के लिए कुर्मी महतो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम कर रही है, आंदोलन कर रही है, लगातार मांग कर रही है सरकार से, फिर आप लोग भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है, कहाँ फंस रहा है मामला? देखिए, ये लोग शुरू से नहीं मांग रहे, ये लोग हमको जहाँ तक देख रहे हैं, हम लोग 8-9 साल से मतलब ये लोग मांग कर रहे हैं आदिवासी दर्जा का। उससे पहले लोग कभी नहीं है। आप पुराना इतिहास देख लीजिए, चाहे पुराना कुर्मी महतो के नेता लोग को देख लीजिए, कभी भी कहीं पर भी वो लोग इस तरह का कहते हैं। प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि हम लोग तो कभी आदिवासी दर्जा का मांग नहीं किए, कभी हम लोग मांगे भी नहीं, कभी आंदोलन भी नहीं किए। लेकिन ये लोग जो अभी दो जो पार्टी है, प्रमुख रूप से जो क्षेत्रीय पार्टी है, जलकिम के जयराम महतो जी और आसू के सुरेश महतो जी, ये लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला करके कुर्मी का नेता बनने के खातिर अपने आप को कुर्मी का, दोनों में कंपटीशन चलता है, हम बड़ा कुर्मी का नेता, हम बड़ा कुर्मी का नेता है। ये कारण से लोगों ने रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम किया। और मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि आदिवासी इतना विरोध करेगा। और ये झारखंड है, ये झारखंड है, पूरा देश के आदिवासी का सेंटर पॉइंट है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो भी बिगुल फूका जाता है, पूरा देश के आदिवासी के पास मैसेज जाता है। तो आप आदिवासी का हक और अधिकार छीनने की बात करेंगे तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी अंग्रेज का गुलामी स्वीकार नहीं किया, मुगलों का स्वीकार नहीं किया, आर्यनों का स्वीकार नहीं किया, तो ये कुर्मी महतो का हक अधिकार छीनने की बात कैसे बर्दाश्त करेगा? ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। ये तमाम हम कहना चाहते हैं कि 12 तारीख को हमारा मोरहाबादी मैदान में, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश महारैली है। तमाम लोगों से, संगठन के अगुवागणों से, बुद्धिजीवी गणों से, समाज के अगुवागणों सभी से अपील करना चाहते हैं कि 12 तारीख को आदिवासी एकता का परिचय दिखाते हुए मोरहाबादी में जुटे और आदिवासी एकता का परिचय दे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विकास कच्छप जी आए हुए हैं हमारे रामगढ़ से। ये जेल कैंप में पहले थे और ये जेल कैंप में अपने माटी की खातिर पार्टी को छोड़ दिया। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम लोग इसको सम्मानित भी करेंगे हम लोग का मंच पे, जिन्होंने अपने समाज के खातिर, अपनी माटी की खातिर पार्टी को त्याग दिया है। चलिए, झारखंड को पहचान मिली मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा जो राज्य है वो झारखंड में आदिवासियों का निवास होता है। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुर्मी महतो क्यों एसटी कोटे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी से निकल कर अब आए विकास जी। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आपने जेएलकेएम छोड़ दिया, आदिवासी पार्टी ज्वाइन किया आप? विगत हम ज्यादा दिन नहीं, 2 महीना के विगत हम लोग जेलके में सदस्यता ग्रहण ली। उनका जो कार्यशैली था, हमको लगा कि झारखंड के युवाओं के लिए हम लोग को बेहतर तरीका से झारखंड को संवारेंगे और बेहतर चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों से ये पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये अपना राजनीति किस हिसाब से चल रहा था, हमको नहीं लगा कि हम लोग को पूरा बेहतर झारखंड को बागडोर संभाल पाएंगे। और ऐसा स्थिति में हम लोग पूरा टीम थे, उस टीम के माध्यम से हम लोग समझ में हम लोग आए, एक सर्च मिशन किया हम लोग के क्या करना चाहिए। तो हम लोग जाके अपना सदस्यता हम लोग वापस ले लिए। और कहते हैं कि हम लोग पूर्वज लोग कहते थे कि जो भी हम लोग के झारखंड मूलवासी और आदिवासी लोग पर परिपूर्ण और सब कुछ से भरा पूरा है और एक साथ जो रहता था उसका परिचय देता था। लेकिन विगत वर्षों से ये हम लोग समझ नहीं पा रहे कि लोग पहले तो बोलते थे हम लोग ओबीसी कैटेगरी में, वहाँ भी एक बार ओबीसी कैटेगरी के लोग फाइल भी दायर किया था कि हम लोग को चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद
वो अपना फाइल भी दायर किए थे कि हमको ओबीसी कैटेगरी का अलग और हमको आरक्षण दिया जाए, बढ़ावा जाए। उस 72 में इन लोग को कार्य करना चाहिए, लेकिन अभी पता है किन्हीं का हक मारी अगर काम हो गए। अभी भी जयराम महतो दादा तो यही कह रहे हैं कि हम झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए जयराम दा वो ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, लेकिन अभी पूरा परिपूर्ण स्पष्ट नहीं कर रहा। वो अभी भी कर रहा है कि मेरा, अभी कल के चैनल में हम देख रहे थे कि विनोद बिहारी महतो की लोग कर देगा, विनोद मुर्मू कर देगा, अच्छा, निर्मल भगत निर्मल महतो का बोल रहा था, ये लोग कभी निर्मल टोपो कर देगा। तो ऐसा इनका पता नहीं, ऐसा भावनाएं हम लोग पहले नहीं समझे थे, लेकिन अभी ऐसा ऐसा वर्षन निकाल रहे हैं। आप एक उस बड़े पैदान पे है, केंद्रीय लेवल के आप अध्यक्ष होते नाते, और ऐसा ऐसा कीजिएगा तो फिर लोग कैसे आपके साथ काम करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा पीछे हो गए हैं। पीछे हो गए। और मतलब चलिए, झारखंड में तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, यानी निर्मल महतो, जो शहीद निर्मल महतो हैं, उनका नाम बदल दिया जाएगा, यानी वो अब निर्मल टोपो कहलाएंगे, ऐसा कुर्मियों का कहना है। तो हम दादा एक सवाल और उठ रहा है, लगातार जो कुर्मी लोग हैं वो हमेशा कहते नजर आ रहे हैं, दादा आइए आपसे बात कर लें। कुर्मी कहते नजर आ रहे हैं कि हम 100 साल से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगे नहीं मिली। देखिए, उन लोग का जो मकसद है, जो मांग है, वो तो कतई मतलब जज नहीं है जी। और वो मांग जो कर रहे हैं वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम अजय जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मांग कहाँ तक जायज है। दादा, वो 100 साल से कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्मियों के लिए कि हमको एसटी कोटे में शामिल कर दिया जाए। अरे ये तो कहते हैं हमारा 65,000 साल पुराना डीएनए है। और बताइए ये किस तरह का मन गढ़ा कहानी बनाते हैं, समझ से परे होता है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये जो मन गढ़ा जो कहानियां जो बनाते हैं, ये बेबुनियाद है। मतलब कोई आधार जिसका नहीं, कोई मतलब का नहीं बनता है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि भाई आपके ही पुराना नेता लीडर तो कह रहे हैं कि हम लोग कभी आंदोलन कभी मांगे नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी जो देख रहे हैं, हम लोग झारखंड अलग होने के बाद, यही हमको लगता है कि 8-9 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं। और उससे आप कहते हैं कि 100 साल से मांग कर रहे हैं। भैया 100 साल से पहले तो आपका एसटी सूची में तो डाला गया था 1930 में। 1930 में अंग्रेजों के समय जब डाला गया था, देश आजाद नहीं था, उस समय तो आप तो बोले कि ये नीच जंगली, हम लोग को जंगली कोल कुकुर बोल करके बोले कि हम लोग क्षत्रिय का वंशज उससे बड़ा है, क्या करके इन लोगों ने अपने आप को 1 साल आंदोलन किया हटाने के लिए। और फिर 1931 में इन लोगों ने अपने वहां से हटवाया है आदिवासी सूची से। तो कहते हैं कि 100 साल से पहले आंदोलन कर रहे, आपको तो डाला जा रहा था, लेकिन हम लोग आदिवासी को तो नीचे नजर से देखते थे आप, इसलिए उन्होंने हटाया गया। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है, आदिवासियों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, एकता आदिवासी मूलवासी का परिचय दे और झारखंड को विकास की आगे और बढ़ाने के लिए सहयोग करें। यही कहना चाहते हैं उन लोगों से, तमाम कोरी महतो लोगों से। और साफ तौर से कहना चाहता हूँ जो कोरी महतो लोग हैं, झारखंड में भी कोरी महतो की संख्या अच्छा है और वो लोग हम लोग के साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब 12 अक्टूबर का हमारा जो मोरहाबादी मैदान में जो दिखेगा रैली, उसमें हमारा कोरी महतो के लोग भी हमारे आदिवासी आंदोलन में साथ देने के लिए आ रहे हैं, कदम से कदम मिलाने। मतलब कहे कि 12 तारीख को उलगुलान शुरू हो जाएगा। उलगुलान एकदम शुरू होगा। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ ये झारखंड है, पूरे देश का आदिवासी नजर पर रहता है, खासकर हमारा रांची जो राजधानी है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप ओबीसी आरक्षण के लिए मांग करते हैं, तरफ से देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ओबीसी आरक्षण का मांग करते हैं, और रेल रोक करके आप एसटी का भी दर्जा मांगते हैं। दो तरफा चाल कैसे चलेगा भैया, दो मुहा से आप नहीं चलेगा। आप एक साइड रहिए और अपना हक अधिकार की बात कीजिए, अपना हक अधिकार की बात कीजिए, तो ये अजय तिर्की पूरा आदिवासी समाज आपको साथ देगा। चलिए, तो सुना आपने कि आखिर झारखंड में 2 तरह की नीति अपनाई जा रही है, 2 तरह की बातें हो रही है। एक तरफ कुर्मी महतो कहते हैं कि हमको ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, तो दूसरी तरफ वो कहते नजर आते हैं कि एसटी कोटे में शामिल किया जाए। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। अब झारखंड में उलगुलान की तैयारी है और आदिवासी समाज 12 तारीख को यानी 12 अक्टूबर को होने वाले रांची के मोरहाबादी मैदान में जो उलगुलान को बिगुल फूकेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर आदिवासी समाज किस पायदान पे है और कुर्मी समाज किस पायदान पे। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।